नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपकी शुभकामना, आपके मंगल में कामना करता हूं। मित्रों, आज के ज़माने में यह ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग तनाव, अवसाद में ज़्यादा हो रहे हैं। लोग एक मामूली सी बात आज के ज़माने में हो चुका है कि आप किसी से पूछिए, साधारण बातचीत की भाषा में पूछिए, लोगों से हाल चाल पूछिए, तो वो तुरंत बताया कि भाई मेरे हम बहुत टेंशन में हैं, आजकल बहुत डिप्रेशन में चल रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत कम उम्र के लोग भी, नौजवान लोग भी, और साथ में जिसकी उम्र बढ़ा है वैसे सभी लोग, कहने का मतलब कि समाज के सभी आयु वर्ग के लोग को तनाव और अवसाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब सीधे होता है कि आप इंटरनेट की दुनिया में जब आ चुके हैं, आप टेक्नोलॉजी के दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। यह भारत, यह दुनिया की 21वीं शताब्दी चल रही है। इसमें टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या नई नई चीज़ें का इजाद ज़्यादा हुआ है। तो नई नई चीज़ें ज़्यादा विकास कर रहा है, और नई नई चीज़ें के विकास की दुनिया में चकाचौंध करने वाली जो आविष्कार हो रही है प्रदेश में, देश में, विदेशों में, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और इस चकाचौंध की दुनिया में, परिवर्तन की दुनिया में जब काफ़ी ऊंचाई छलांग लगा रही है पूरी दुनिया, तो हर व्यक्ति एक दूसरे को पैर में लंगी लगाकर गिरा करके आगे बढ़ना चाह रहा है। और अगर उसकी सफलता इस काज में नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आप समझेंगे वो तनाव में है, वो अवसाद में है। तो तनाव, अवसाद, स्ट्रेस और डिप्रेस होने का मुख्य कारण यह भी है। मेरे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि आप बिना मतलब का तनाव, अवसाद न रखें। तनाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं और अवसाद को अंग्रेजी में डिप्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेसन और डिप्रेशन ये इंसान को कमज़ोर करती है, और यह तभी उत्पन्न होता है जब आप ज़्यादा चिंता करते हैं। कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है तो आप चिंता करने लगते हैं। यहीं पर आपको ठहरना होगा। मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को चिंतन करनी चाहिए। चिंता और चिंतन में अंतर है। क्योंकि चिंता का परिभाषा हुआ है कि आपको किसी काम में अगर सफलता नहीं मिलता है तो आप इस बात को चिंता करने लगते हैं, और केवल यह चिंता करते हैं कि आखिर मुझे सफलता इसमें क्यों नहीं मिला। सब इस काम में कर रहा था, फला काम में सफलता मुझे नहीं मिला, और इसको चिंता के रूप में आप इसको बैठ कपार धर लेते हैं, कहीं बैठ कर चिंता करते रहते हैं, जो आपका, आपकी सेहत का, आपके दिमाग का, आपका निजी वो बहुत बड़ा शत्रु है। और चिंतन की परिभाषा वह है कि अगर इस काम को मैं किया, उसमें सफलता मुझे नहीं मिला, तो इसको सफलता क्यों, किस कारण से नहीं मिला, कहाँ पर मैं सफल हुआ, और इसका सफलता का क्या स्रोत है, क्या इसका जगह है, तो उसको कहते हैं चिंतन। यानी किसी समस्या को हल करना, उसका नाम चिंतन है। और किसी समस्या को हल करना सोच करके यह केवल चिंता करना, इसमें मुझे सफलता नहीं मिला है, इसका नाम चिंता है। तो चिंता आप समझ गए होंगे कि चिंता आपका दुश्मन है, और चिंतन आपको प्रतिभा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो चिंता मत कीजिए मेरे नौजवान, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे गाइज, मेरे मित्र। आप हमेशा चिंता न करें, और हम आप लोग से अपील करना चाहेंगे कि चिंता आपको बिल्कुल लाइफ में नहीं करनी चाहिए। इस तरह का आपको एक तरह से प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए कि मैं जीवन में, जब तक मेरी जीवन और सांस की डोर मेरे पास रहे, तो उस जीवन की अनंत यात्रा में हम चिंता नहीं करूँगा। इस बात का संकल्पित होनी चाहिए, दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए, प्रतिज्ञा होनी चाहिए। तो इससे आप निजात पाएंगे। चिंता और चिंतन की परिभाषा है। तो आप लोग चिंता बिल्कुल न करें, और एक दूसरे को देखकर एलर्जी न करें, एक दूसरे को देखकर आप उसका कंपटीटिव व्यू न रखें। क्योंकि परमात्मा ने सभी इंसान को, सभी जीवों को अपने भाग्य और किस्मत से अलग अलग श्रेणियों में बनाकर भेजा है। आप किसी से दुनिया में तुलना करेंगे तो शायद इसका जवाब असंभव होगी, ना के रूप में मिलेगा कि आपके जैसा दूसरा कोई होगा। इसलिए ईश्वर बहुत बड़ा कलाकार का नाम है, परमात्मा सर्वशक्तिमान पावर है, सर्वसत्ता का नाम है। वो किसी को एक दूसरे के सेम हूबहू टेली करके नहीं बनाया है। तो जब चेहरा में, चाल चलन में आपका हूबहू दुनिया में कोई दूसरा रूप नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप समझ लेंगे कि हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी, हर इंसान का
जीवन, भाग्य और कर्म अलग अलग होती है। तो आप अपना कर्म और जीवन को भोगने के लिए आए हुए हैं, अगला अपना कर्म और जीवन भोग रहा है। तो आपसे आशा और उम्मीद करूंगा कि आप खूब अच्छा से अपना जीवन और कर्म को भोगें, आप जीवन को आनंद लें और जीवन के कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। आप नेक काम में लगे रहें, अच्छे काम करते रहें। आपके भीतर में जो ऊर्जा हो, वो ऊर्जा से आप अच्छा काम करें। आप नित्य दिन एक नए काम करें, नई ऊर्जा को नए काम में, सर्वश्रेष्ठ काम में, अच्छे कामों में लगाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका मंजिल आपके निकट भविष्य में बहुत जल्द प्राप्त हो। आप अपने मंजिल को छलांग लगाकर छुएं, आपकी सपना साकार हो, आप ऊंची छलांग लगाएं और आप अच्छे काम में अपना ऊर्जा लगाते रहें। आपका उज्जवल भविष्य का मंगल मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।